महीनों में 2010 में वो मैंने देखा था वहाँ पे आलमी यूम सहाफ़त। आज आलमी यूम उर्दू जो 9 नवंबर पूरी दुनिया में उर्दू की मुनासबत से मनाया जाता है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उर्दू सहाफ़त से जुड़ी हुई है। पूरी ज़िंदगी में सहाफ़त और बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त में अपनी खिदमत अंजाम दी है। अपना कीमती वक्त हमें दिया कि अंजुमन उर्दू सहाफ़त की मैं बात कर रही है। सलाह साजी के जो मामलात है हो रहे हैं, इनकी भी बहुत शुमारी कश्मीर के प्रोग्राम थे। ये पेश भाई एक उस्ताद ही साहब इनके साये तले तकरीबन की सहाफत में जो आ रहे हैं, बहुत कम लोग आज जमा हुए हैं जो हर एक अपनी अपनी जगह पर एक अंजुमन है और एक इदारा है। और बाद साल 2015 में बाज़ाबिता तौर अंजुमन उर्दू सहाफ़त के नाम से उर्दू सहाफ़ियों की पहली तंजीम मौरज़ वजूद में आई। मोहम्मद डॉक्टर इकबाल का दिन भी मनाया जाता है और अंजुमन उर्दू सहाफ़त की तरफ से यूम तासीस भी मनाई जाती है। आज के दिन हम एजाज़ात से उन उर्दू सहाफ़ियों को नवाजते हैं जो तारीख़ के गुमाशों में खो गए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू सहाफ़त की खिदमत, उर्दू सहाफ़त ही नहीं बल्कि असल सहाफ़त की यहाँ पे खिदमत, किसी भी ज़ुबान में सहाफ़त की नींव डाली और वो खो गए। हम उन उर्दू सहाफ़ियों को याद करते हैं और उन्हें एजाज़ात से नवाजते हैं। उसके अलावा हम लाइफ टाइम अचीवमेंट उन उर्दू सहाफ़ियों को देते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उर्दू सहाफ़त को परवान चढ़ाने के लिए अपने खून को स्याही बनाकर कलम को जुम्बिश दी, और आज का प्रोग्राम उसी हवाले से है। 7 साल पहले आप बात करते, अगर उर्दू सहाफ़त की बात करें, उर्दू सहाफ़त परवान चढ़ रही है। 5-7 साल से डिजिटल मीडिया चल रहा है और डिजिटल मीडिया पूरा उर्दू में है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, यहाँ पे आपको महाल ही कोई ऐसी चैनल, ऐसा यूट्यूब और ऐसा ब्लॉगर मिलेगा, ऐसा फेसबुक पेज मिलेगा सोशल मीडिया का जिसमें अंग्रेज़ी में सहाफ़त होती है। आप देखेंगे कि 99% लोग उर्दू में सहाफ़त करते हैं और उर्दू डिजिटल पोर्टल जो है वो उर्दू में ही है। तो ये एक अच्छा इशारा है कि उर्दू परवान चढ़ रहा है, उर्दू सहाफ़त परवान चढ़ रही है। उर्दू की तरह लोग ज़्यादा जा रहे हैं, जो नौजवान साफ़ी है वो उर्दू को अपना रोज़गार बना रहे हैं। ये एक अच्छा इशारा है। आलमी यूम उर्दू मना रहे हैं। हर साल अल्लामा इकबाल के यूम पैदाइश के सिलसिले में आलमी सतह पर उर्दू का दिन मनाया जाता है। चूँकि हमारी जो तंजीम है इसका ताल्लुक़ उर्दू सहाफ़त से ही है, अंजुमन उर्दू सहाफ़त, तो हम हर साल ये दिन मनाते हैं, उर्दू को सेलिब्रेट करते हैं, उर्दू सहाफ़त को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम उर्दू सहाफ़त के इम्कानात पर बात करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। उर्दू सहाफ़त को जो चैलेंज दरपेश है उन पे बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस दरपेश है और इन चैलेंजेस से हम कैसे निमट सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन जो है हम अपने असलाफ़ को याद करते हैं, उन सहाफ़ियों को याद करते हैं जो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू सहाफ़त को दी हुई है। और ऐसे सहाफ़ियों की भी इज़्ज़त अफजाई करते हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्गों में से है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू सहाफ़त को दी हुई है। इसके अलावा आज के दिन हम नौजवान सहाफ़ियों की भी इज़्ज़त अफजाई करते हैं और कोशिश रहती है कि उन्हें ऐसी तकारीब में कुछ सीखने के लिए मिले कि सहाफ़त में हमें किस तरह आगे बढ़ना है। हमारी कोशिश रहेगी आगे भी इंशाल्लाह कि इस तरह के तकारीब हम करते चले, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। जी देखें, जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है तो ये तकरीबन जो इंटरनेशनल डेटा हमारे पास है वो ये है कि 450 मिलियन लोग इसको बोलते हैं कुल मिलाकर। उसमें से निस्फ़ से ज़्यादा तो लोग वो हैं जिनकी ये मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज, और बाकी लोग इसमें तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़बान है। यौम उर्दू हर साल मनाया जाता है, कभी जश्न उर्दू भी मनाया जाता है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है जो लोग इसमें यास व क़ुनूतियत का शिकार होते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इस ज़बान में कुछ ऐसी चाशनी और कुछ ऐसी लताफ़त और कुछ ऐसा अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये ज़बान तब तक रहेगी जब तक लोग गज़ल को पसंद करेंगे, गज़ल सुनना पसंद करेंगे, गाने सुनना पसंद करेंगे, शेर व शायरी से शगुफ़ रखेंगे। तो ज़ाहिर है इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कमर्शियल जर्नलिज़्म जिसको कहते हैं, उसमें अगर आप अखबारात की बात करें तो उस हवाले से बहुत सारे अंग्रेज़ी अखबारात भी बंद हो गए यूरोप में, क्योंकि लोग हार्ड कॉपी कल्चर से भाग रहे हैं।
लेकिन जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है, आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन से काफ़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। जो अंग्रेज़ी ज़बान में अखबारात चलाते हैं, उनका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अगर आप देखें तो वो उर्दू ज़बान में सहाफ़त करते हैं। तो इसका मतलब है कि उर्दू सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लिंग्वा फ्रांका है पूरे साउथ एशिया में। साउथ एशिया में सैकड़ों बोलियाँ बोली जाती हैं, सैकड़ों ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जो लिंग्वा फ्रांका है, यानी अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से पूंछ राजौरी या डोडा में जाएँ तो उनकी मादरी ज़बान अलग होती है, लेकिन बात एक दूसरे को समझाने और बात एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए वो उर्दू का ही सहारा लेते हैं। तो बहुत हौसला अफ़ज़ा बात है। अब सवाल ये है कि किस तरह से जो मीडिया इदारे हैं, वो किस तरह से अपनी सहाफ़त को हम आहंग करेंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए प्लेटफ़ॉर्म्स पे नया कंटेंट लेकर सामने आएँगे, तो वो बहुत बेहतर बात है। और ये दिन मनाने की भी इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत होती है हर साल, ताकि इआदा किया जाए उन इरादों का जो अक्सर लोग करते हैं कि जी ज़बान को फ़रोग़ देना है। हालाँकि मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं जो जैसे फ़रोग़ उर्दू है, अंजुमन है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप फ़रार नहीं हासिल कर सकते हैं। जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ज़बान और अपनी ज़बान के बर्ताव को हम आहंग नहीं कर पाएँगे, तब तक आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि ये ज़बान एक गालिब ज़बान के तौर पे सामने आएगी। देखिए, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो राब्ते की ज़बान है, जिसने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। ख़ासकर जो बरसगीर है हमारा हिंद पाक में जिस तरह से उर्दू ने एक पहचान बनाई है, और ये एक लश्करी ज़बान है। इसमें हर एक तबके का हर एक ज़बान बोलने वाला समझ पाता है ये ज़बान क्या है। उर्दू की एक अलग अहमियत जो है, इसकी जो शिनाख्त है वो ये है कि उर्दू हर तबके को एक दूसरे के साथ मिलाने में काम आती है। उर्दू एक ज़िंदगी है, उर्दू एक आवाज़ है। उर्दू की जो ज़बान है, ये हर ज़बान बोलने वाले को एक राब्ता कायम करने में आसानी करता है। मैं आपको ये बताऊं कि हम कश्मीरी हैं, तो कश्मीरी जब हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में जाए, चाहे वो बंगला बोलती हो, चाहे वो बिहारी बोलते हो, चाहे वो कौन सी ज़बान, तेलुगु, मलयालम, कौन सी ज़बान बोलते हैं, लेकिन हम उसको उर्दू की वसातत से राब्ता कर सकते हैं। और उर्दू की एक तारीख़ है जो तारीख़ चश्मकुशा है हर एक के लिए, क्योंकि जिन्होंने उर्दू पर काम किया है, सहाफ़ी थे या शोरा थे, हमारे बड़े यहाँ जो आज का दिन अल्लामा इकबाल की निस्बत से ही मनाया जा रहा है। तो ये दिन जो मनाया जा रहा है, क्योंकि अल्लामा इकबाल को जो पहचान मिली है, हालांकि उसने PhD किया है फ़िलासफ़ी में, बाकी चीज़ों में, लेकिन उर्दू ने उसको एक ख़ास मकाम अता किया है। और इसी तरह से यहाँ उर्दू की वसातत से हम गालिब जैसे शख्सियत को पहचान पाते हैं, हम मीर तकी मीर जैसे शख्सियत को पहचान पाते हैं, हम मीर दर्द को पहचान पाते हैं। गोई कि इस तरह से हम प्रेमचंद्र को पहचान पाते हैं अफसाना निगारी में। इस उर्दू की वसातत से हमें हर मज़हब के लोग मिलते हैं, हर देश के लोग मिलते हैं। और अगर हम आलमी सतह पर इसको देखा जाता है, अगरचि ये अब तक बरसगीर की ज़बान बोली जाती है, लेकिन जब बरसगीर के लोगों ने दुनिया के दूसरे ममालिक में अपने कदम जमाए, तो वहाँ भी उर्दू एक राब्ते की ज़बान बन गई। देखिए, यहाँ तो जो बोलने का रिवाज बन गया है, अब कश्मीरी कम बोलते हैं, उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन रस्मुल ख़त जो इसका है, जो पढ़ाने का तर्ज़ है, क्योंकि हमारे स्कूलों में आजकल ज़्यादा तौर अंग्रेज़ी की ज़बान पढ़ाई जाती है, उसमें ज़्यादा निसाब है, उसमें ज़्यादा मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। उस वजह से रस्मुल ख़त जो कमज़ोर हुआ है, या लिखना पढ़ना इसमें कमज़ोरी आई है, वो यही वजह है। अगर इसकी तरफ, हालांकि ये हमारी सरकारी ज़बान है, इसके साथ अगर और 5 ज़बानें मिलाई गई हैं, लेकिन उर्दू जो है ये महाराजा के वक़्त से यहाँ तक अब तक उर्दू सरकारी ज़बान रही है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, आदमी तवज्जो की शिकार हुई है। और इसकी तरफ अगर आज भी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि यहाँ हर कोई शख्स, यहाँ हर कोई बच्चा आज उर्दू बोल रहा है, उर्दू घर में भी बोला जाता है, लेकिन जब लिखने और पढ़ने की बात आती है तो वहाँ पर कमज़ोरी दिखाई जाती है। वो हमारे समाज में जिन लोगों की ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, असातिज़ा पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को इसकी तरफ राग़िब करें।